अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 4A और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, जिसमें हमने फाइंड ग्रेडियंट m, जो हमने ग्रेडियंट m फाइंड करना है और हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ये पार्ट है इसका। सबसे पहले हम ग्रेडियंट का हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं। m इज इक्वल टू, ग्रेडियंट को m से डिनोट करते हैं इसलिए हमने m लिख दिया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब हम ये पॉइंट देख लेते हैं कि क्वेश्चन पार्ट ए में ये पॉइंट कैसे हम फाइंड करेंगे। वो फाइंड करके हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है और उसके बाद उसका आंसर फाइंड करना है। पार्ट ए है हमारे पास। इसके अब हमने पॉइंट देखते हैं। ये जो लाइन जा रही है इसी पे हमने पॉइंट देखनी है कि एक्स का कौन सा पॉइंट है और वाई का कौन सा पॉइंट है। सबसे पहले हम इसी को एक्स को देखेंगे, एक्स से ही हम वाई के पॉइंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक्स, यहाँ पे लाइन जा रही है यानी यहाँ पे लाइन कट कर रही है इस पॉइंट को। इसका मतलब है एक पॉइंट तो ये होगा हमारे पास। एक्स यहाँ पे क्या है 0 और वाई हमारे पास क्या है 0। तो एक्स हमारे पास 0 है और वाई हमारे पास 0, एक पॉइंट हमारे पास ये बन जाएगा। नेक्स्ट 0 का हमने पॉइंट बना लिया। 0 के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू कौन सी है 1। अब हम 1 का पॉइंट बनाएंगे एक्स से। हम इस पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे यानी देखेंगे ये पॉइंट जो है वो कहाँ वाई के पॉइंट को कहाँ पे कट कर रहे हैं। यहाँ देखें अगर हम तो वाई 1 और यहाँ पे एक्स 1, यानी इस पॉइंट पे वाई भी 1 है एक्स भी 1 है। हमने पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर ही देखनी है, यानी पॉइंट इधर भी बन रहा है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे क्योंकि लाइन क्रॉस नहीं कर रही। यहाँ पे पॉइंट इसका यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं पॉइंट बना सकते क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है। जहाँ लाइन होगी हम पॉइंट उधर ही बनाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें 0 का हमने देख लिया, 1 का 1 पे हमारे पास है एक्स भी 1 और वाई भी 1। पहले हम एक्स का पॉइंट लिखेंगे फिर हम वाई का पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट हमने 0 का पॉइंट बना लिया, 1 का बना लिया। अब हम 2 का पॉइंट देखते हैं। 2 का हम ऊपर लेकर जाएंगे, कहाँ पे आ रहा है 2 पे, यानी एक्स का भी 2 है और वाई का भी 2 है। 2 2, एक्स का पॉइंट भी 2, वाई का पॉइंट भी 2। नेक्स्ट हमारे पास है 3। 3 को हम ऊपर लेकर जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है 3 पे ही, यानी एक्स का भी 3 है और वाई का भी 3 है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इसके बी पार्ट में हम देखते हैं कि लाइन कहाँ कहाँ कट कर रही है पॉइंट्स को। एक पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट से ही एक्स का 0, ठीक है, और वाई का -1। तो हम क्या लिखते हैं, पहले 0 लिखेंगे फिर -1 लिखेंगे क्योंकि पहले एक्स का पॉइंट लिखते हैं फिर वाई का पॉइंट लिखते हैं। ये वाई लाइन है तो इसलिए ये वाले सारे पॉइंट जो हैं वो वाई के हैं। ये एक्स लाइन है इसलिए ये सारे पॉइंट एक्स के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 का हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास एक्स का 1 है, तो 1 का हम देखते हैं 1 का कहाँ पे पॉइंट बनेगा। ये पॉइंट है 1, यानी एक्स का 1 है और वाई का क्या है हमारे पास, इस लाइन में देखेंगे वाई का 0। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 और 0। नेक्स्ट हम देखते हैं 0 का भी हो गया 1 का भी होगा, अब हो गया। अब हम देखते हैं 2 का। 2 का पॉइंट क्या बनेगा, इस पॉइंट को इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 का पॉइंट लिखेंगे। ये हमने 1 और 0 लिख दिया, एक्स का 1 और वाई का 0। नेक्स्ट हम 0 भी हो गया 1 भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 2। अब इसका देखते हैं ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है 1, यानी 2 एक्स का 2 और वाई का 1, एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर हम तो यहाँ पे 3 की बारी है, 3 का पॉइंट कहाँ तक जा रहा है 2 तक, यानी यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, ये 3 और ये 2। नेक्स्ट हम बात करें 3 का हो गया 4 का, एक्स का 4 ये लेकर जाएंगे हम, इस पॉइंट को लेकर जाएंगे ऊपर तक। तो कहाँ पे आ रहा है, इस लाइन पे 3 पे, तो यहाँ पे आएगा 4 और 3, यानी एक्स का हमारे पास क्या बनेगा पॉइंट 4 और वाई का हमारे पास बनेगा 3। पार्ट सी में अगर हम पॉइंट देखें तो फर्स्ट है हमारे पास लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हम देखते हैं लाइन यहाँ तक आ रही है, यानी एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आ रही है। तो हम देखते हैं इसके पॉइंट एक एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, एक है हमारे पास 4 और वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एक्स का 0 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, 0 से एक हमारे पास यहाँ पे लाइन नहीं है तो इसका पॉइंट यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ पे देख लेती हैं 2 पे है लाइन इसकी जी, यहाँ पे आ रही है 2 के ऊपर ही, तो यहाँ पे
एक्स जो है हमारे पास 2 होगा और वाई हमारे पास 4 होगा। ये एक्स का पॉइंट है, एक्स पे कहाँ आ रहा है 2 पे, और वाई पे कहाँ आ रहा है 4 पे। तो एक्स पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बाद में हम पॉइंट वाई का लिखते हैं। तो एक्स हमारे पास 2 और वाई हमारे पास 4। नेक्स्ट 4 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है 4 और 0। ये भी हो गया पॉइंट, 2 भी हो गया, 0 भी हो गया। 0 नहीं हुआ, 0 का हम बाद में देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे भी लाइन नहीं है, तो ठीक है, ये वाले पॉइंट नहीं होंगे। अब हम 0 की बात कर लें तो पहले भी हम 0 को पॉइंट कर देख सकते हैं। 0 का अगर हम लेकर जाएं ऊपर तक तो ये पॉइंट बन रहा है यहाँ पे 0 के बिल्कुल ऊपर ही, यानी x हमारे पास 0 होगा और y हमारे पास क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट है हमारे पास, इस पॉइंट को देखते हैं। इस पॉइंट को अगर हम देखें x ये 0, तो सबसे पहले 0 वाला पॉइंट ही 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। x हमारे पास 0 है और y की लाइन हमारे पास क्या है -3, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 0 हमने देख लिया। अब हम देखते हैं 1, x का 1, तो इस पे पॉइंट बन रहा है हमारे पास -1 x का, और y का क्या बन रहा है 0। y का अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 0 कर लिया, -1 भी हो गया, और इसका 2, -2 पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, ऊपर लेकर जाते हैं इसे, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है हमारा पॉइंट। ये हमारे पास 3 पे पॉइंट बन रहा है, तो x हमारे पास क्या होगा, x हमारे पास -2 होगा और y हमारे पास क्या होगा 3। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बनेगा 3 का नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं जा रही, तो हमारे पास यही 3 पॉइंट बनेंगे इसके। ये जो पॉइंट है इनमें हमें कोई से 2 पॉइंट चाहिए, यानी जैसे यहाँ पे x और y दोनों दिए हुए हैं, x y दोनों हैं, x y दोनों हैं, x y दोनों हैं। यानी अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम अपने फार्मूले को देखें, फार्मूले के मुताबिक हमें कितने पॉइंट चाहिए, y2 y1, यानी 2 पॉइंट y के चाहिए, 2 पॉइंट x के चाहिए, यानी कितने पॉइंट हो गए हमारे पास 4 पॉइंट हमें चाहिए कोई से। तो हम यहाँ से कोई से 2 पेयर लेंगे, 2 पेयर में 4 पॉइंट आ जाएंगे। अगर हम ये 2 पेयर ले लेते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 पॉइंट आ गए। अगर हम ये पेयर ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ पे भी हमारे पास 4 पॉइंट आ गए, ठीक है। तो हम यानी ये 2 भी ले सकते हैं, ये 2 भी ले सकते हैं, अगर ये 2 लेना चाहें तब भी ले सकते हैं, ये 2 पॉइंट लेना चाहें तो तब भी ले सकते हैं। यानी हम इनमें जो पॉइंट भी लेंगे हमारा आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। यानी ग्रेडियंट के लिए जो हम आंसर फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, इन 4 पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट हम लगाएंगे, जिनकी वैल्यू भी पुट करेंगे वहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू जो है वो सेम रहेंगी बिल्कुल। हम ये इनमें से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है ग्रेडियंट का। एक हम पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं 2 और हम 3 ले लेते हैं, बाद में हम इसके साथ भी करके देख लेंगे कि हमारा आंसर जो है वो सेम आता है या नहीं आता। फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिया, सेकंड पॉइंट हमने ये लिया। अब फर्स्ट इसे भी कह सकते हैं, सेकंड इसे भी कह सकते हैं, मर्जी है आपकी। एक पॉइंट हमने लिया है 2 2 और दूसरा पॉइंट हमने लिया है 3 और 3। पार्ट ए का हमने एक पॉइंट हमने 2 और 2 लिए है, दूसरा हमने 3 और 3 लिए हैं। अब हमारे पास ये जो है हमारे पास x1 है, फर्स्ट हमारे पास x की वैल्यू होती है, फर्स्ट हमारे पास x की वैल्यू होती है हमारे पास, यानी ये x1 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास y का पॉइंट होता है तो ये हमारे पास बन जाएगा y1। नेक्स्ट अगर हम 3 और 3 की बात करें तो ये हमारे पास x2 बन जाएगा, क्योंकि x1 तो हम ले चुके हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट x का होता है तो ये x2 बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास y का होता है तो ये क्या बन जाएगा y2। अब यही जो हमने पॉइंट लिखे हैं यही पॉइंट हम इस फार्मूले में पुट करते हैं और हम फाइंड करते हैं कि हमारा ग्रेडियंट जो है वो क्या आता है। y2 पहले लिखना है, y2 हमारे पास क्या आया है 3, तो हम लिखते हैं 3 माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास y1 है, y1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2। नेक्स्ट हम लिखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, और हमारे पास माइनस का साइन लगाया, और x1 हमारे पास क्या आएगा 2। 3 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और 3 - 2 यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 ही आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। अब हम y इंटरसेप्ट देखते हैं कि y इंटरसेप्ट क्या आता है। ये ग्रेडियंट जो है हमारे पास पॉजिटिव है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर पॉजिटिव ग्रेडियंट आया तो इसका मतलब है लाइन जो है हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। ये लाइन है हमारे पास।
हम लेफ़्ट से ही हमेशा देखेंगे, यानी राइट साइड से लाइन को नहीं देखेंगे, हम लेफ़्ट साइड से ही हमेशा देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे लाइन जो है वो अपवर्ड की तरफ जा रही है या फिर डाउनवर्ड की तरफ। अगर हम इस लाइन को देखें लेफ़्ट से राइट, तो लेफ़्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये लेफ़्ट है और ये हमारे पास राइट साइड है। तो लेफ़्ट से ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है पॉजिटिव ग्रेडियंट आएगा। ये भी लेफ़्ट से राइट की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है तो ये हमारे पास पॉजिटिव ग्रेडियंट देगी। इसी को हम लेफ़्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो ये हम अगर देखें तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, इसका मतलब है इसका ग्रेडियंट जो आएगा हमारे पास नेगेटिव आएगा। इस लाइन को भी अगर हम देखें लेफ़्ट से राइट की तरफ तो हमारे पास ये लाइन जो है डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इसका मतलब है इसका ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट हमने क्या देखना था, नेक्स्ट हमने वाई इंटरसेप्ट देखना था, ग्रेडियंट हमने फाइंड कर ली है। अब हमने ये देखना है कि ये लाइन जो है वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। ये लाइन जो है वाई वाली लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब है इसका वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 0। इसी तरह ये लाइन अगर हम देखें, ये लाइन जो है वाई एक्सिस को पॉइंट -1 पे कट करिए, इसका मतलब है इसका ग्रेडियंट क्या आएगा हमारे पास -1। और अगर हम इस पॉइंट को देखें तो हमारे पास ये लाइन जो है वाई एक्सिस को ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है, 8 पॉइंट पे कर रही है, इसका मतलब है वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अगर हम इस लाइन को देखें, ये वाई की एक्सिस है और ये वाई एक्सिस पे ये लाइन कहाँ पे कट करिए, किस पॉइंट पे, -3 पे, तो इसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास -3 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट हमने देखा है कि हमारे पास क्या था, वाई इंटरसेप्ट हमारे पास 0 था। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है, इसके पॉइंट हम देख लेते हैं। ये पार्ट बी है हमारे पास, इसके पॉइंट हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिए थे। 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 पेयर हैं। हम इनमें से कोई से 2 पेयर लेंगे, कोई भी हम ले सकते हैं, कोई से 2 पेयर लेंगे और उन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक हम पेयर ले लेते हैं यहाँ से 2 और 1, और हम ले लेते हैं 3 और 2। इनमें से हम जो भी पॉइंट लेंगे आंसर हमारा सेम आएगा, ग्रेडियंट सेम रहेगा हमेशा। एक पॉइंट लिया हमने 2 और 1 का, और दूसरा हमने पेयर लिया 3 और 2 का, और ये हमारे पास है x1 और ये हमारे पास है y1, ये हमारे पास है x2 और ये हमारे पास है y2। नेक्स्ट हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। m हमारे पास क्या आएगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है 2, तो हमने 2 लगा दिया। y1 हमारे पास क्या है 1, तो हमने 1 लगा दिया। x2 हमारे पास क्या है 3, हमने 3 लगाया, माइनस का साइन लगाया। x1 हमारे पास क्या है 2, तो हमने 2 लगा दिया। 2 माइनस 1 हमारे पास 1 बचेगा, और 3 माइनस 2 हमारे पास क्या बचेगा 1। तो 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ग्रेडियंट हमारे पास 1 आया है। और हम अब देख लेते हैं कि वाई इंटरसेप्ट जो है वो क्या आता है हमारे पास। वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, अगर हम इस लाइन को देखें, ये वाई एक्सिस को ये लाइन किस पॉइंट पे कट कर रही है, -1 पे, तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट क्या बनेगा -1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है, पार्ट सी देख लेते हैं। ये हमारे पास पार्ट सी है और इसमें पॉइंट हमारे पास 3 पेयर दिए हुए हैं। इन्हीं 3 पेयर में से कोई भी पेयर हम ले लेते हैं 2। एक हम ले लेते हैं 4 और 0, दूसरा हम लेते हैं 2 और 4, कोई भी ले लेते हैं, यही 2 पॉइंट हम ले लेते हैं। पहले हमने लिया 4 और 0, दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया 2 एंड 4। ये हमारे पास x1 आ जाएगा, ये हमारे पास y1 आ जाएगा, ये हमारे पास x2 आ जाएगा, ये हमारे पास y2। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रेडियंट क्या आता है इसका। ग्रेडियंट m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है 4, तो हमने 4 पुट किया यहाँ पे और माइनस का साइन लगाया। y1 हमारे पास क्या है 0, तो हमने 0 पुट किया। नेक्स्ट हमारे पास x2 क्या है, हमारे पास x2 2 है, हमने 2 लगाया। और x1 हमारे पास 4 है, तो हमने क्या लगाया -4 लगा दिया। नेक्स्ट करते हैं 4 माइनस 0 हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा -2, यानी 4 से माइनस करेंगे 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस है, ये हमारे पास माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 से हम 2 माइनस करेंगे, हमारे पास 2 बचेगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे माइनस। जब डिवाइड करेंगे हमारे पास 4 को डिवाइड करेंगे 2 पे, हमारे पास 2 आ जाएगा और माइनस का साइन भी साथ आएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका ग्रेडियंट हमारे पास क्या आया है,
नेगेटिव आया, इसका मतलब है लाइन जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। इसी लाइन को अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ देखें तो ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब है इसका ग्रेडियंट, इसलिए हमारे पास नेगेटिव आया है। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट भी देख लेते हैं इसका। ये एक्स एक्सिस देखा हमने, एक्स एक्सिस को ये लाइन जो है किस पॉइंट पे कट कर रही है, 8 की पॉइंट के पे कट कर रही है, इसका मतलब है वाई इंटरसेप्ट क्या है इस पॉइंट का हमारे पास, इस पार्ट का 8। वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आया इसका 8। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट डी में अगर हम देखें तो हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 पॉइंट हैं। कोई भी 2 पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ से। एक ले लेते हैं हम 0 और -3, और दूसरा हम ले लेते हैं -1 और 0। एक हमने लिया 0 और -3, दूसरा हमने लिया पॉइंट -1 और 0। ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है, और ये हमारे पास y2 है। ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। m इज इक्वल टू हमारे पास क्या है ग्रेडियंट y2 माइनस y1। नेक्स्ट हमारे पास है x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है 0, तो हमने 0 लगा दिया, माइनस का साइन लगाया। y1 हमारे पास क्या है -3, तो ब्रैकेट लगा के हमने माइनस लिख दिया, क्योंकि बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दी। नेक्स्ट हमारे पास x2 क्या है, हमारे पास -1 है, और माइनस का साइन लगाया हमने। x1 हमारे पास क्या है 0, तो हमने 0 लगा दिया। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 आ जाएगा हमारे पास, माइनस नीचे 1 आ जाएगा। डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। 3 को डिवाइड करते हैं -1 पे तो हमारे पास -3 ही आएगा। अब क्योंकि इसकी लाइन जो है हमारे पास डाउनवर्ड मूव करे, इसलिए इसका ग्रेडियंट जो है नेगेटिव आया है। देखें अगर हम इसे लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो हमारे पास ये लाइन इस तरह आ रही है, यानी डाउनवर्ड मूव कर रही है। इसलिए इसका ग्रेडियंट जो है हमारे पास नेगेटिव आया है। इसका वाई इंटरसेप्ट भी देख लेते हैं। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है -3 पॉइंट पे, तो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है -3 लिख लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमने एक और 2-3 पॉइंट्स हैं उनसे भी फाइंड करके देख लेते हैं कि हमारा ग्रेडियंट जो है वो सेम आता है या नहीं आता। देखते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन लें तो पहले हमने ये 2 पॉइंट लिए थे, अब हम कौन से 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये और ये पॉइंट ले लेते हैं, -1 और 0। नेक्स्ट हम पॉइंट ले लेते हैं -1 और 0, और हमने पॉइंट लिया -2 और 3। ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है। ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है 3, और माइनस का साइन लगाया। y1 हमारे पास क्या है 0। नेक्स्ट हमारे पास x2 हमारे पास क्या है -2, और माइनस का साइन लगाया हमने। और हमारे पास x1 हमारे पास क्या है -1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 - 0 3 आ जाएगा, ये -2 और माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 1, तो 3 और ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1। माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 बचेगा हमारे पास, और साइन क्या आएगा, ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 ग्रेडियंट। अगर हम इसकी बात करें तो जो हमने पॉइंट यहाँ पे लिए थे उसका ग्रेडियंट भी -3 है, इसका ग्रेडियंट भी -3 है। इससे ये साबित होता है कि जो भी पॉइंट हम लेंगे, यानी लाइन पे जो भी पॉइंट हम लेंगे, ग्रेडियंट जो है वो हमेशा सेम रहेगा। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।